हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो 10th क्लास का आपका 4th चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें आज हम बातें करेंगे किसकी बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपको आज समझ में आने वाला है ये सेशन। स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ओके, चैप्टर का नाम है बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो हमारा चैप्टर है बेटा, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक देखते हैं बेटा, एक्शन। ओके बेटा, चैप्टर है हमारा बेटा कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इसमें हम सबसे पहले बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी? कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा? अब कोवैलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? कौन सा? दोज टाइप ऑफ अ बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर। यानी कि ऐसे बॉन्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? शेयर होते हैं। उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं बेटा कौन सी? कोवैलेंट बॉन्ड। या उस बॉन्डिंग को बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं बेटा। सबसे पहले आपका फर्स्ट फर्स्ट होता है आपका सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड्स। सेकंड है आपका डुअल बॉन्ड। डुअल बॉन्ड्स। और थर्ड है हमारा प्यारे बच्चों, थर्ड है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक आपका सिंगल बॉन्ड, एक आपका डबल बॉन्ड और एक आपका बेटा कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड। और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको आप सिंगल डैश लाइन से शो करते हैं। जो डबल बॉन्ड होता है उसको आप क्या है? डबल डैश से शो करते हैं। ठीक है, और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा उसको आप ट्रिपल डैश से शो करते हैं। और प्यारे बच्चों आपको बताऊं कि सिंगल बॉन्ड में जहां पे शेयरिंग होगा, जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? 2। तो वहां पे हम इलेक्ट्रॉन शो करते हैं कितने? आप पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शो करते हैं। ओके, और जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? वहां पे हम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ओके, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा वहां पे कितने आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ओके, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं बेटा वो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। अब कोवैलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया था दोज टाइप ऑफ अ बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हो बेटा? शेयर होते हो। वो कौन सी बॉन्डिंग होती है? उस बॉन्डिंग को बोलते हैं हम कौन सा? कोवैलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं बेटा? कोवैलेंट बॉन्डिंग। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल शो करके दिखाता हूं। पहला वाला आपका एग्जांपल लिया आपने कौन सा बेटा? H2, जो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन आपका 2 एटम से मिलकर बना है, 2H। इनके बीच में क्या है बेटा? सिंगल बॉन्डिंग है। अब इनका आपको डॉट स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं। 2H है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें जो बॉन्डिंग है आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यही से देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन यही से देगा। तब इनका ऑक्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहां देखें, जब ये आपस में शेयरिंग करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये इसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास जाएगा बेटा,
और आपका फॉर्मूला बन गया बेटा कौन सा, H2। तो ये आपका कौन सा, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है ये उसका स्ट्रक्चर है और इसका क्या है बेटा, डॉट स्ट्रक्चर। ओके बेटा। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पर। अब जो सेकंड है हमारा, सेकंड का एग्जांपल लेते हैं आपका O2, जो आपका ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन जो बना है बेटा, उसमें क्या है कि दो एटम्स आपस में कंबाइंड हुए ऑक्सीजन एटम के, और उन्होंने मिलकर बनाया क्या, O2। जो आपकी ऑक्सीजन गैस है दो एटमों से मिलकर बनी है और क्या है आपका एक मॉलिक्यूल्स है। तो यहां देखें, अब O के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है बेटा। तो दो O के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो O है, यहां देखें दो O ये हैं, आपके पास दो O हैं, तो बेटा इनमें आप जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यहां देखें, एक सेकंड इसको मिटा देता हूं मैं। ओके, आपने दो ले लिए बेटा इलेक्ट्रॉन, दो एटम्स हैं और इनके पास क्या है, अब ऑक्सीजन जो आपका आता है बेटा, कितने पर आता है ऑक्सीजन, ओ आता है कितने पर, 8। तो जब आप इसका ईसी निकालेंगे तो 2,6, यानी कि के में आपका हो जाएगा 2 और एल में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके दो एटम्स हैं तो आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी जो स्टेबिलिटी है उससे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहां पर देखें, अब इनके पास कितने हैं बेटा, दो। मैंने बताया था कि अगर डबल बॉन्ड हो तो इलेक्ट्रॉन हम कितने शो करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन शो करिए बेटा। इसके इलेक्ट्रॉन मैं दिखा देता हूं क्रॉस से, ये क्रॉस से, और इसके इलेक्ट्रॉन मैंने आपको दिखा दिए डॉट से। और जब अब इसके इलेक्ट्रॉन मैं बाहर दिखाऊंगा कितने, 4 दिखा देता हूं। और यहां पे भी मैं कितने दिखाऊंगा, 1 2 3 एंड 4। अब अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ये 2 इससे लेगा। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन जब पूरे हो जाएंगे, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे लेगा, इस तरह से बेटा, और इसका भी ऑक्टेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है किसका, ऑक्सीजन। इसका बेटा ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो गैस होती है, वो 2 एटम से मिलकर बनती है। जो ऑक्सीजन एटम होते हैं आपस में जब वो कंबाइंड होते हैं तब आपका बनता है बेटा क्या, O2। क्या बनता है, O2। तो ये एग्जांपल किसका था आपका, ये एग्जांपल है आपका सिंगल बॉन्ड वाला। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है किसका बेटा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये एग्जांपल है आपका प्यारे बच्चों, ये है आपका डुअल बॉन्ड, डुअल बॉन्ड। ठीक है, अब आपको एग्जांपल देता हूं किसका बेटा, ट्रिपल बॉन्ड का। तो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपने ले लिया किसको, N2, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं यहां पर, N। अब N आता है कितने पर, 7 पर। तो जब इसका आप EC करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2,5, यानी कि K में 2 और L में हो जाएंगे 5। अब इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है, इसको नीड है अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए। तो अब इसकी वैलेंसी क्या होती है, -3। क्या होती है, -3। और जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी होती है बेटा आपकी कौन सी, -2। ठीक है, तो अब ये अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसकी 3। अब N2 में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने होते हैं, 2। तो ये दोनों एटम आपस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर, देखो बेटा N लिख लिया और इधर भी मैंने क्या लिख लिया, N। ओके, अब इसका आउटरमोस्ट कितने, 5, तो कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो जो ट्रिपल बॉन्ड मैंने आपको बताया था कि कितने डैश दिखाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में आप क्या करेंगे बेटा, यहां दिखाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया आपने। अब इसका डॉट हिस्सा कैसा बनाएंगे आप, N, और ये होगा आपका N। और यहां पे देखो, आप इसके इलेक्ट्रॉन आपने क्रॉस से दिखा दो और इसके आपने दिखा दिया बेटा किससे, डॉट से। डॉट से अब आपस में ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इसका आउटरमोस्ट कितने दिखाने पड़ेंगे हमें, 2, और इसका आउटरमोस्ट दिखाने पड़ेंगे कितने, 2। अब इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करना है तो ये कैसे बनाएंगे, यहां से आप इस तरह से आप राउंड करेंगे और इधर से इसको भी अपना ऑक्टेंट पूरा करना है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और इस तरह से। अब ये है बेटा यहां पर, अब इनमें जो शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की कितनी कितनी हुई है, 3 इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग हुई है। तो जब इलेक्ट्रॉन की एक्टिंग जो आपका शेयरिंग है वो कितने कितने हो, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है
तो उसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड। तो मैंने आपको बताया था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 3। तो अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो देयर आर द 3 टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डुअल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, कौन सा, अ बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर, ऐसा बॉन्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, शेयर होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कौन सा, कोवेलेंट। और उस बॉन्डिंग को बोलते हैं हम कौन सी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये जो चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें बेटा ये जो कार्बन है, कार्बन हमेशा कैसी बॉन्डिंग शो करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग आप इस चैप्टर में जितने भी आप कंपाउंड पढ़ेंगे उनमें सब में कौन सी बॉन्डिंग होने वाली है बेटा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कौन सा, अ बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर, यानी कि ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हो, शेयर होते हो, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। और इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं हम बेटा कौन सा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कौन सा था बेटा, ये हमारा सिंगल बॉन्ड वाला था, ये आपका कौन सा, डबल बॉन्ड वाला, और ये कौन सा था आपका, ट्रिपल बॉन्ड। ये एग्जांपल है हमारा किसका, ट्रिपल बॉन्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। कौन सा आपका, पहला आपका सिंगल बॉन्ड, दूसरा आपका डुअल बॉन्ड, और तीसरा आपका कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब बात कर लेते हैं कार्बन की। अब कार्बन की बात करते हैं बेटा। कार्बन आपको मालूम है बेटा, जो कार्बन का जो सिंबल होता है, कार्बन, यहां देखें, केमिकल सिंबल क्या होता है, सी होता है। अब जो कार्बन होता है ये, यहां देखें, ये होता है बेटा C6H12। अब आपका जो 6 है, ये इसका क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z। तो ये कितना है इसका, 6। उसके बाद दूसरा यहां देखें, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। एटॉमिक मास इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, कैपिटल A, और इस एटॉमिक मास इसका क्या है बेटा, 12। ओके बेटा, अब इसकी वैलेंसी बताते हैं, वैलेंसी। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका बेटा, तो मैं करके दिखाता हूं। अब ये होता है कितना बेटा, 6 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2,4। के में कितने हो जाएंगे, 2, और एल में हो जाएंगे 4। क्लियर। तो ये इसका क्या है बेटा, ईसी। ईसी का मतलब कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी, यहां देखें। अब आपको पता है कि जो कार्बन है उसका आउटर मोड जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन की बात है, या तो ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले। तो अब ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन देता भी है और 4 इलेक्ट्रॉन लेता भी है। तो जब इस तरह की बॉन्डिंग हो कि इलेक्ट्रॉन दिए भी जाएं और इलेक्ट्रॉन लिए भी जाते हैं, तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं बेटा क्या, शेयरिंग। और शेयरिंग बॉन्डिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा टेट्रा वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी। यहां देखें, सी है, यहां देखें, ये है, तो ये इसकी वैलेंसी है। हम इसे लिखेंगे बेटा कौन सा, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी होती है बेटा ये। अगर आपसे पूछे कि कार्बन कौन सी वैलेंसी बॉन्डिंग वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, तो टेट्रा वैलेंसी शो करता है बेटा कौन, कार्बन। ओके, तो यहां प्यारे बच्चों आपको पता पड़ गया, जो कार्बन का केमिकल सिंबल होता है बेटा कौन सा, सी। केमिकल सिंबल होता है सी। अब ये है आपका C6H12, और जो हमेशा नीचे लिखते हैं बेटा वो हमेशा होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नीचे यहां पर। और जो हमेशा ऊपर लिखते हैं, ऊपर जो सिर पे लिखा जाता है बेटा, वो होता है एटॉमिक मास। ये उसका बेटा क्या है, एटॉमिक मास। प्यारे बच्चों बात समझ में आई। और जो आपका जो कार्बन है, कार्बन का नेचर क्या है, नेचर है कार्बन का, कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल है बेटा। नेचर क्या है इसका बेटा, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल,
नॉन मेटल होते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। और जो कार्बन से जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक कंपाउंड, या कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बनिक जो कंपाउंड्स, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा, पढ़ते हैं कौन सी, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बेटा, कौन सी होती है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है बेटा जिसमें हम कार्बन के बारे में और कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में क्या करते हैं बेटा, पढ़ते हैं। ओके, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये था आपका, ठीक है। तो कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल्स है, और इसका सीधी सी बात है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा कम होता है, ठीक है, कुछ रेयर कंपाउंडों को छोड़कर। जैसे आपका डायमंड है और आपका कौन सा, ग्रेफाइट। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं बेटा। तो ठीक है, तो आई होप आपको जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको मालूम हो गया होगा कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो पहला आपका हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया था, दूसरा आपका ऑक्सीजन का, और तीसरा आपका कौन सा, नाइट्रोजन। तो जो हाइड्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन जो गैस होती है, मॉलिक्यूल होता है, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डुअल बॉन्ड होता है। और जो आपका नाइट्रोजन है उसके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, तो जब दोनों नॉन मेटल जो है अगर आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट। ओके, यहाँ पे हमने कार्बन की जो स्टडी है, कार्बन वाला चैप्टर है, इसके बारे में, इसका नेचर क्या होता है, केमिकल सिंबल क्या होता है बेटा, सी होता है। एटॉमिक मास इसका होता है बेटा कितना, 12, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है बेटा, +4 भी हो सकती है और -4 भी। लेकिन ये हमेशा कौन सी क्या है, बॉन्डिंग शो करता है, हमेशा कोवैलेंट बॉन्डिंग। यानी कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हो, शेयर होते हो। ऐसी बॉन्डिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होते हो, शेयर होते हो, तो वो इस तरह की बॉन्डिंग शो करता है कौन, कार्बन। ओके, तो ये अब इसका नेचर, केमिकल नेचर क्या है, तो ये आपका एक नॉन मेटल्स है। क्या है बेटा, एक नॉन मेटल्स, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, लो होता है। और प्लस ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बेटा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसकी एक फॉर्म होती है जो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो कौन सी होती है आपकी, ग्रेफाइट। ओके, तो आई होप बच्चों आपको बेटा ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ, तब तक बेटा बाय बाय, थैंक यू।